आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 14वां अध्याय रुद्र की उत्पत्ति। भाई बोले कि अब मैं रुद्र के उस आविर्भाव का ही कारण कहता हूँ कि जो कि प्रत्येक कल्प में हुए और तथा सनातन होने के पर भी ब्रह्मा जी की सृष्टि परिवर्तित हुई। ब्रह्मा जी ने कल्प में ही प्रजा की रचना करके ही जब देख लिया कि प्राणियों की ही वृद्धि नहीं हुई है तो इस में ही बड़ा दुख हुआ। तब उनके दुख की शांति और प्रजा वृद्धि के लिए ही उस कल्प में ही कलात्मा रुद्र गणाधिपति परमेश्वर से प्रेरित हो भगवान ने रोहित पुत्र या भाई होकर उस पर कृपा करते हुए हैं। इसी से ही भगवान तेजो राशि और निरामय कहे जाते हैं, जो कि अनादि निधन धाता भूत संकोचक तथा विभू है, जो ही परमेश्वर युक्त परमेश्वर भाव वाले और शिव भक्ति चिन्हित है, जो इसी के नाम से वाले उसी के रूप उसी के कार्य करने में ही सामर्थ्य है, उन्हीं के ही तुल्य व्यवहार और उन्हीं की आज्ञा से परिपालक हैं, जो सहस्त्र सूर्य के समान ही चंद्र खंड भूषण धारण किए सर्पों से के हार केयूर कंकन और मुंज की मेखला धारण करने वाले हैं। जलंधर विरंची और हनुके की कपाल खंड से ही उज्ज्वल है। गंगा की तुंग तरंगों से ही नीले मुख और केस वाले हैं, जो कि रमणीय तालाब पर ही रहने वाले और जो दाहिने कान में ही कुंडलाकार से शोभित है और जिनकी बैल की ही सवारी है, जो ही महामेल के समान गंभीर शब्द वाले महाअग्नि के समान ही तेजस्वी महाबली और पराक्रमी है। इस प्रकार का महाघोर रूप धारण किए ब्रह्मा के पुत्र महेश्वर ब्रह्मा को ज्ञान देकर उनके साथ सृष्टि करते हैं। तब किसी समय उन शिव जी ने ही ब्रह्मा ने उस सृष्टि रचने की प्रार्थना की। तब प्रभु ने ही अपनी आत्मा के ही समान उन सब की रचना कर दी। अपने ही समान जटाधारी बहुत से रुद्र प्रकट कर दिए, जो 14 भुवनों में भर गए। तब उन रुद्रों को देखकर ब्रह्मा जी उनसे कहा कि हे देव देवेश नमस्कार, ऐसी प्रजा की रचना न कीजिए, मरण धर्म वाली दूसरी प्रजा का निर्माण कीजिए। तब यह सुनकर ही परमेश्वर ने हंसकर ब्रह्मा से कहा कि मेरी प्रजा ऐसी नहीं होगी, तुम्हें प्रजाओं की रचना करो। अब जो इस सब महात्माओं को रच चुका हूँ, वह सब यज्ञ में ही मेरे साथ रहेंगे। ब्रह्मा के ऐसा कहकर भूतेश्वर शिव जी रुद्रों के साथ प्रजा रचना से निवृत्त हो प्रलय के लिए ही उधर रेता हो गए। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।